हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1C स्टार्ट करेंगे। तो 1C में पहली सवाल क्या है, लिखा हुआ है हल कीजिए, यानी आपको क्या करना है, केवल हल करना है। तो हमने दो सवाल उतार दिया है, पहली और दूसरी और भी है, लेकिन हमने दो उतार दिया है। ध्यान देखिए, पहली की पहली और दूसरी सबको केवल हल करना है। इसमें ये नहीं दिया किस तरह से, केवल लिखा है कि हल कीजिए। तो देखिए पहली सवाल कैसे हल कर देते हैं। तो पहली सवाल में देखो, हर समान है ना, जब हर समान हो तब एक बार केवल आप लिख दो। अगर दोनों में हर समान, देखो एक ही संख्या ना, तो एक बार लिख दो और उसके बाद जो संख्या बाकी अंश में है वैसे ही उतार दो और जो चिन्ह लगा हुआ है उसको वैसे ही लगाओ। तो पहली संख्या 2 है, 2 उतारो, फिर चिन्ह माइनस का है, माइनस लगाओ, अगली संख्या लिख दो, 5 है, 5 लिख दो। तो यहाँ देखो 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो किसमें से घटेगा, 5 में से 2, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3, लेकिन माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 क्यों, क्योंकि माइनस वाले से घटेगा। आप पहले भी जानते हो, बता चुके हैं कि जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो घटता है और जो एक ही चिन्ह हो तो जुड़ता है। यहाँ देखो अलग अलग है ना, तो क्या होगा, घटेगा। तो इसमें से एक घटा तो -3 आया। अब एक घटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कितना आया, -1/1। ठीक है, तो -1/1 यानी 1/1, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो क्या है, केवल -1। यही इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। आप कॉपी में एक सवाल के नीचे एक सवाल लगाओगे, ठीक है, इस तरह अगल बगल नहीं लगाओगे, कॉपी में सीरियल से नीचे लिखते जाना है। ये तो व्हाइट बोर्ड है, तो हमको आपको केवल समझाना है, इसमें सवाल बताना है, तो हम बगल लिख देते क्योंकि ये चौड़ा है, लेकिन कॉपी में आपको नीचे ही लिखते जाना है। तो यहाँ देखो, पहले इसको ब्रैकेट को खोलो, तो 2/3 माइनस माइनस प्लस, तो अगली संख्या क्या है, 5/3। तो अब देखो पहले ही सवाल, जैसे ये सवाल हल करना था वैसे भी हो गया। अब देखो दोनों में हर समान है तो एक बार लिख दो, उसके बाद जैसी संख्या वैसे उतार दो, तो 2 प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख दो, 5 लिखा हुआ है 5। अब देखो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। 2 में 5 जोड़ो कितना होगा, 7, 7/3, ये इसका आंसर तो हो गया, दोनों का आंसर। अब आप दोनों को उतार लीजिए। तो अब देखिए अगली सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है, -2/3 माइनस -5/3। तो आप लिखा हुआ है, अब इसको हल कीजिए। तो हल करने के लिए पहले क्या करोगे, पहले कोष्ठक से निकालो बाहर, तो ये हो जाएगा -2/3। ये खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस 5/3 बराबर। अब हमने बताया था कि हर समान है तो एक बार लिख दो, उसके बाद क्या करना, जो संख्या है वैसे उतार दो, जो चिन्ह हो उसको भी वैसे। तो ये माइनस है, फिर प्लस में 5, तो देखो कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये माइनस में 2 है, प्लस में 5 है, तो दोनों विपरीत चिन्ह में है, तो क्या होगा, घटेगा। किसमें से घटेगा, 5 में से 2 घटाओ, तो 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 3, तो 3/3। क्योंकि प्लस में रहेगा, क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि प्लस वाले से घट रहा है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो आया कितना, 1/1। अब बता रहे हैं कि बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो केवल क्या हुआ, 1 आंसर, ये इसका आंसर है। तो इसको लिख लीजिए, तीसरी सवाल, फिर चौथी बताएं इसके बाद। हाँ, तो अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, -2/3 ब्रैकेट बंद -5/3। तो यहां देखिए क्या लिखा हो, -2/3 -5/3।
इसको क्या करो, इसको हल करो। अब तो हल करो तो क्या होगा, ब्रैकेट से पहले बाहर निकालो तो -2/3 -5/3। तो यहां देखो हर समान है तो एक बार लिख दो। उसके बाद करना है क्या, जो संख्या है उसको वैसे ही उतार दो और जो चिन्ह है उसको भी वैसे उतार दो। तो -2 -5। अब देखो दोनों एक ही चिन्ह में है ना, तो हमने बताया था चाहे दोनों माइनस माइनस हो तब भी जुड़ जाता है, दोनों प्लस प्लस हो तब भी, तो दोनों माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 2 7 तो कितना होगा -7/3। ये इसका आंसर। अब इसको लिख लीजिए। हाँ तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, दूसरी की पहली में क्या करना है, 3/7 लिखा हुआ है -8/7। इसको क्या करना है, इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो संख्या रेखा की सहायता से हल करना आपको पहले ही अभ्यास में बताया जा चुका है, लेकिन इसमें फिर से सवाल दिया तो इसको भी देखो करो। तो संख्या रेखा अर्थात जो रेखा खींच कर उस पर दर्शाना है। तो देखो पहले खींचो तो ये ऐसे खींच देना, ठीक है। उसके बाद कहीं जीरो होगा। उसके बाद कहां तक जाना है, जब हम आपको बताए थे कि जितना बटे में लिखा रहे आप बटे में उतना ही लिखोगे। तो मान लो इधर जाना है 1/7, फिर 2/7 कहीं होगा, फिर 3/7 होगा, फिर 4/7 होगा, 5/7 होगा, ऐसे होगा और आगे। लेकिन आगे की हमको जरूरत नहीं है तो आगे नहीं लिखेंगे, एक आध दो अंक लिख लेना बस हो गया। अब -8/7 तो देखो कुछ दिखा देते हैं, कितना जितना जरूरत हो उतना ही दिखाओ, उसके एक आध दो पॉइंट और आगे दिखा दो, और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पहले बताया बटे में उतना ही लिखना है जितना इसमें लिखा हो। तो इधर आने में क्या होता है, -1/7, इधर प्लस चलता है, जीरो के दाहिनी तरफ प्लस और जीरो के बाईं तरफ माइनस में, -2/7 -3/7 -4/7 -5/7। मान लो इतना हमने आपको दिखाया कि ये देखिए कैसे लिखा जाता है। तो ये आपने मान लो लिख लिया। अब इस पे दर्शाना, दर्शाओगे कैसे, तो देखो कैसे दर्शाना है। तो आप ध्यान से देखो, तो पहला नंबर जाना है 3/7। 3/7 कहाँ है, यहाँ है। तो चलो यहाँ, तो यहाँ इस पे ऐसे खींचे, एकदम इसी लाइन पे खींचना जीरो वाली में, और एकदम इसमें मिलाना 3/7 में। तो ऐसे ले जाओ, उसके बाद ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है। ये हो गया 3/7 में मिल गया ना। थोड़ा टेढ़ा करके इसे मिला देना, क्योंकि अभी फिर इसी पर लाइन खींचना, तो फिर करोगे तो ऊपर जुड़ जाती लाइन, तो थोड़ा टेढ़ा करके इसे मिला दो। ये हो गया 3/7। अब कैसे जाना है, -8/7। तो -8/7, यहां से आपको -8/7 नहीं जाना है, यहां से आना है 3/7 से, माइनस का मतलब पीछे लौटना है। तो देखो 5 अंक, 3 अंक तो यही हो गया, 3 अंक ये ना। अगर 5 अंक इसमें और मिल जाए तो ये है 5 अंक ना, तो 5 3 8 हो। एक और दिखा सकते हो, मान लो यहाँ लिख दे 6/7, ऐसे कर दो, मतलब एक आध दो पॉइंट ज्यादा ही दिखा दो। तो कितना दिखाना है, -8/7। तो यहां से आना है -8 यानी 3 तो ये हो गया, और 5 यहाँ आना है, तभी आप पहुंचोगे। देखो ऐसे सीधे खींचना, यहां टेढ़ा हो जाए तो आप सीधा कर लेना, इसको सीधा करके ऐसे मान लो मिटा देते हैं, आप सीधा कर लेना, ठीक है। ऐसे सीधा कर लेना। उसके बाद कहां मिलाना है, ये -5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5 3 8, ये हो गया। ऐसे मिलाओगे। उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको भी मिला देना है। तो इसको थोड़ा छोटा लिखना,
ऐसे कर देना, और इसको भी ऐसे और इसको ऐसे मिला देना, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे, हमने आपको बताया था कि विस्थापन कितना लिखना है, किधर कितना गए हो उतना लिखना है। पहले आप लिखो, क्योंकि पहले अभ्यास में हमने बताया था, पहले आप लिखो फिर हम लिख के बताते हैं कहाँ कितना लिखना है। हाँ तो आप लोग देखिए, सामने आप पे हमने लिख दिया है, हमने पूरा लिख दिया है। पहले अभ्यास में जबकि ये बताया जा चुका है, ठीक है, तो पहले इसीलिए आपको छोड़ना था कि आप पहले अपने कॉपी में अपने आप से लिखो, उसके बाद इसमें देखो। तो देखो फिर से समझा देते हैं, क्या लिखा हुआ, यहां से 0 से कितना गए थे 3/7, यानी 3/7 बराबर कितना विस्थापन, केवल 3 विस्थापन। 3/7 तो है कि 3/7 गए हो, लेकिन विस्थापन कितने पॉइंट गए हो, 3 पॉइंट ना, 1 2 3। और यहाँ विस्थापन लिख भी दिया गया कि एक विस्थापन बराबर, यहाँ 3 विस्थापन है, एक विस्थापन बराबर कितना है, 1/7 भाग है, हर भाग कितना है 1/7, ये 1/7 है, फिर इसमें 1/7 जोड़ोगे तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/7 विस्थापन गए हो, तो बराबर 3 विस्थापन, 3 पॉइंट गए हो। और इधर से देखो 8 पॉइंट आए हो, देखो लिखा है 8 विस्थापन, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, क्योंकि पीछे लौट रहे हो ना। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, -8/7, इसीलिए लिखा है -8/7 बराबर 8 विस्थापन विपरीत दिशा में। ये होगा, जो आपने बनाया है केवल उसी को लिख देना है ध्यान करके, ठीक है, और कुछ करना है अपने आप से कुछ नहीं लिख। देखो जो आप 3/7 उसको लिखा कि 3/7 बराबर 3 विस्थापन, माइनस यहां से लौटे हो तो -8/7 उसमें कहा गया ये, तो -8/7 बराबर कितना विस्थापन, 8 विस्थापन, विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब पीछे लौट रहे हो। और यहाँ इसको यहां से बनाए हो, यहाँ भी तो इसको भी लिख दो, यहाँ से 0 से कितना है -5/7, तो ये लिखा हुआ है 5 विस्थापन विपरीत दिशा में, यानी पीछे की तरफ है, तो 5 विस्थापन विपरीत दिशा में कितना, -5/7 हो गया। जो आपने बनाया था वही को केवल लिख देना है कि हमने क्या बनाया है, नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। और यहाँ एक विस्थापन बराबर 1/7 आपने लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही बाकायदे लिखना है आपको, केवल चित्र बना के चले जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको इसी तरह पूरा लिख देना है, ठीक है। इसमें आप अभ्यास दे और कॉपी में आप लिखो तो छोटा छोटा करके लिखना, क्योंकि इतने में लगभग, क्योंकि इसी पॉइंट को दर्शाना है, तो आप यहाँ से लिखना थोड़े में, क्योंकि आप पेन से लिखते हो, ये तो मार्कर है तो लंबा हो जाता है, तो आप लिखोगे तो इतने में आ जाएगा, ये इतना, ये इतना, और एक विस्थापन इतना, सब कुछ लिख उठा, बस हो गया। तो इस सवाल को ऐसे ही हल करना है। बाकी इसमें जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बाकी आपके लिए होमवर्क है, करके आओगे, क्योंकि ये पहले अभ्यास में बताया जा चुका है, एकदम सेम ऐसे ही सवाल बताया गया है, ठीक है। तो आप इसके आगे हल कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना है।